Hi guys, Assalamu alaikum. I'm Yasir Ali in front of you, and today I have brought very important thing for you people, and that is the spelling rules of S, ES and IES in the present indefinite tense. आपको याद होगा आपने प्रीवियस ट्यूटोरियल में जब मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझा रहा था, दैट मूवमेंट आई गाइडेड यू पीपल अबाउट वन थिंग, एंड दैट वाज whenever we use first form of the verb with he, she, it and with singular names, we add s, es and ies with those subjects or with those names. कि जब भी हम वर्ब की पहली हालत को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही, शी, इट या वाहिद नामों के साथ इस्तेमाल करते हैं तो एस, ई एस और आई एस का इजाफा होता है। लेकिन मैंने उस वक्त आपको ये बताया था कि मैं अगले ट्यूटोरियल के अंदर आपको ये बताऊंगा कि एस कहाँ लगाना है, ई एस कहाँ लगाना है और आई एस कहाँ लगाना है, क्योंकि हम अपनी मर्जी से किसी भी जगह एस, ई एस और आई एस को नहीं लगा सकते। देयर इज़ सम पर्टिकुलर रूल। तो आइए हम देखते हैं कि वो रूल्स कौन से हैं। तो हम टाइटल देंगे, मैं ऊपर पहले तो वही लिख देता हूँ, द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, एस, ई एस and IES rules in the present indefinite tense. अच्छा बच्चों, आप लोग व्यूवर्स आप ये देख रहे हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर एस, सी एस और आई एस का इजाफा होता है। मैं बार बार इसलिए कह रहा हूँ ताकि मेरी बात आप तक क्लियर होती रहे। अब सबसे पहले हमने रूल्स नंबर 1 लिखना है कि फर्स्ट रूल नंबर 1, अच्छा इसके अंदर क्या करना है मैं बताता चलता हूँ आपको। इफ दोज वर्ब्स which end with sh, ch, o, double s, x और डबल जेड, गौर कीजिएगा। वी एड ई एस विद सच वर्ब्स। देखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में सिंगुलर नेम्स के साथ एस, सी एस और आई एस का इजाफा होता है। अब जो पहला रूल मैंने आपके सामने रखा कि भाई आपने अगर ई एस लगाना है तो आपके पास क्या कंडीशंस होनी चाहिए। मैंने कहा वो अफ़आल जिनके आखिर में एस एच, सी एच, ओ, डबल एस, एक्स, डबल जेड आ रहा हो और वो इस्तेमाल हो रहे हों ही, शीट या वाहिद नाम के साथ, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में उनके साथ आप क्या लगाते हैं, ई एस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन करके देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक वर्ब आपके पास आ गया, आप कहते हैं कैच, CATCH, तो आप देखिए वर्ब के आखिर में आ रहा है कैच, CH आ गया। अगर यही वर्ब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इस्तेमाल करेंगे ही, शी, इट के साथ, तो आपने क्या ऐड करना होगा, CATCH, क्योंकि CH आ रहा तो क्या लगाएंगे, ES। अच्छा, अगर मैं कहता हूँ वॉश, जिसका मतलब होता है धोना, अगर आप कहते हैं शी वॉशेस द क्लॉथ्स, तो SH आ रहा है, आप क्या करेंगे, WASH, SH आ रहा था, आप क्या लगाएंगे, ES, वॉशेस। अच्छा, अगला वर्ब है इको, द साउंड इकोज, आवाज गूंजती है। अब देखें वर्ब के आखिर में आ रहा है ओ, तो हम क्या लगाएंगे, ECHO, इकोज। ठीक हो गया। आप जैसे इसी तरह का एक और वर्ब देख लें, गो, शी गोज टू स्कूल, अब क्या लगाएंगे इसके आखिर में, GOES, हमने ES लगा दिया। हमारे पास वर्ब आ जाता है मिस, शी मिसेस हर मदर, मिस का मतलब होता है याद करना और एक मतलब होता है खो देना। तो देखिए इस वर्ब के आखिर में डबल एस आ रहा है,
तो व्हाट आई विल डू इन द प्रेजेंट इज शी मिसेस हर मदर, लेकिन एस लगाना है ES, ये आपने अंदाज़ा लगाना है, डबल एस आ रहा है तो क्या लगाएंगे ES। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं X। X का मतलब होता है, मैं कहता हूँ फिक्स, ही फिक्सेस द प्रॉब्लम्स इन द क्लास। फिक्स का मतलब तो एक फिट करना भी होता है, एक मतलब होता है हल करना। तो देखिए FIX, X आ रहा है, हम क्या लगाएंगे ES, फिक्सेस। और आखिरी हमारे पास आ गया डबल Z, हम कहते हैं बज, B बजेज। तो आप देखिए इसके आखिर में डबल Z आ रहा है तो हम क्या करेंगे B बजेज, तो हम ES लगाएंगे। मुझे उम्मीद है यहाँ तक क्लियर होगा। ये था हमारा पहला रूल ES का। तो अब अपने अगले रूल की जानिब बढ़ते हैं, रूल नंबर 2। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूं दोज वर्ब्स which end with y, जिनके आखिर में क्या आ रहा हो y, and before y there is a consonant। consonant से मुराद there is a consonant, we change y into IES। और कीजिएगा व्यूअर्स, मैं आपको बताता चलूँ, यू नो वेरी वेल, हमारे पास वॉवल्स क्या होते हैं इंग्लिश में। वॉवल्स हमारे पास जो होते हैं वो है AEIOU, AEIOU। बाकी जो कुछ बचा उसे हम क्या कहते हैं कॉन्सोनेंट्स। अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं एक वर्ब को इस हिसाब से, तो एग्जांपल देख लीजिए। मैं कहता हूँ फ्लाई। अब फ्लाई एक वर्ब आ गया, आप इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं किसी सिंगुलर नेम के साथ। फ्लाई का मतलब उड़ना। नाउ जस्ट सही या उड़ाना। फ्लाई के आखिर में वाई तो आ रहा है, लेकिन वाई से पहले हमने देखना है FL, L जो है वो कॉन्सोनेंट है या नहीं। तो AEIOU में L तो मौजूद नहीं है, इट प्रूव्स दैट इट्स अ कॉन्सोनेंट। तो हम क्या करेंगे कि L को अपनी जगह पर रहने देंगे और Y को बदल देंगे IES में, तो क्या बन जाएगा फ्लाइज। अगर मैं कहता हूँ खेरी, CARRY, अब आपने इसको लगाना है ही शीट, शी कैरीज द थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो आप गौर करें कि कैरी के आखिर में आ रहा है वाई, तो हम देखते हैं CARR। अब आर तो आप देख लीजिए कि वॉवल्स में नहीं है, AEIOU में तो नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि CARR, वाई को हम बदल देंगे IES में। तो जब कभी वाई से पहले कॉन्सोनेंट होगा तो वाई कन्वर्ट हो जाएगा IES में सिर्फ सिंगुलर नेम्स के साथ। और एक वर्ब अगर हम देख लेते हैं और भी, वो है ट्राई, TRY। अब आप देख रहे हैं वाई आ रहा है, वाई से पहले वही आर, तो हम क्या करेंगे शी ट्राइज अ लॉट, वो बहुत कोशिश करती है। आर वहीं रहेगा, वाई को बदल देंगे IES में, क्योंकि अगर इनमें से कोई भी लफ्ज़, फॉर एग्जांपल एक मिसाल मैं आपको और देता हूँ कि हमारे पास अगर आ जाता है enjoy, ENJOY। अब आप गौर कीजिए व्यूअर्स कि मैंने ये कहा कि अगर Y आ रहा हो, Y तो आ रहा है, लेकिन Y से पहले अगर वॉवल आ जाए तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। इसमें सिर्फ और सिर्फ आप क्या लगाएंगे, इसके साथ S प्लस करेंगे, तो यहाँ पर ये रूल अप्लाई नहीं होता। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया है। बाकी जितने भी वर्ब्स बचेंगे, मैं एक छोटा सा नोट लिख देता हूँ विद रेस्ट ऑफ द वर्ब्स। बाकी जितने भी वर्ब्स हैं, छोटा सा नोट, विद रेस्ट ऑफ द वर्ब्स we add S। बाकी जितने भी वर्ड्स बचेंगे उनके साथ S लगेगा। सो आई होप दिस लेक्चर इज क्वाइट क्लियर। इंशाल्लाह इन माय नेक्स्ट ट्यूटोरियल I will definitely bring something new for you people, and keep on watching and improve your English. Thank you very much.